हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखिए, हम लोगों ने जो है कुछ क्वेश्चन किए थे, उसके आगे क्वेश्चन देखिए। आज अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा, गर्म शुष्क दिन में, गर्म शुष्क दिन में कूलर, गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? मतलब कूलर जो है, जो गर्मियों में है, वो हमें अधिक ठंडक पहुंचाता है, क्यों? ठीक है ना। तो उसका रीजन क्या है, वही हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। गर्म शुष्क दिन में कूलर अधिक ठंडा क्यों करता है? क्वेश्चन नोट कर लीजिए बेटा पहले। उसके बाद इसका आंसर लिखिए। गर्म शुष्क दिन में, गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी कम होती है। नमी कम होती है, ओके ना। नमी कम होती है तथा तापमान, तथा तापमान अधिक होता है। तथा तापमान अधिक होता है, ठीक है। गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी कम होती है तथा तापमान अधिक होता है। जिसके कारण वाष्पीकरण की क्रिया तेजी से होती है। तेजी से होती है। तथा हम जानते हैं, जानते हैं कि वाष्पीकरण से, तथा हम जानते हैं कि वाष्पीकरण से शीतलता उत्पन्न होती है। शीतलता उत्पन्न होती है। अतः कूलर से, तथा अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा, हवा कमरे के ठंडी हवा कमरे, अतः कूलर के अंदर से ठंडी हवा
कमरे में फैलकर ठंडक प्रदान करती है। ठंडक प्रदान करती है। हो गया। देखिए यहां पर पॉइंट देखिए बेटा हमारा कहता है कि गर्म शुष्क दिन में वायु में नमी कम होती है। जो नमी है शुष्क है वो कम होता है। आप देखिए बहुत ही गर्म गर्म हवाएं चलती हैं गर्मियों के दिन में, तथा तापमान अधिक होता है और गर्मी बहुत अधिक होती है, ताप अधिक होता है, जिसके कारण हमको गर्मी लगती है। इसके कारण वाष्पीकरण की जो क्रिया होती है तेजी से होती है। हमारे शरीर से पसीना निकलता है और जब पसीना जब वाष्पीकृत होता है, हवा लगती है शरीर में, तो हमें ठंडक महसूस होता है। तो याद रखना कि हमारे शरीर में जब हवा चलती है ठंडक क्यों लगता है, क्योंकि जो हमारे शरीर से पसीना निकल रहा है वो पसीना जो है हमारा वाष्पीकृत होता है, जिससे हमको ठंडक मिलती है। तो क्या होता है, आप जानते हो कि जब वो होता है हमारा वाष्पीकरण होता है तो कूलर के अंदर जो पानी भरते हो आप, वहां पर भी वाष्पीकरण होता है। उस वाष्पीकरण के कारण जो है उस कूलर से ठंडी ठंडी हवाएं आती है, जिसके कारण कूलर हमें अधिक ठंडा करता है। ठीक है ना, नोट कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है, गर्मियों में घड़े का जल, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? गर्मियों में घड़े का जल ठंडा क्यों होता है? हो गया। देखिए घड़े में बहुत अधिक संख्या में छिद्र होते हैं। बहुत अधिक संख्या में सरंध्र छिद्र होते हैं। जैसे बेटा आपके शरीर में जो पसीना बाहर निकलता है ना, तो वो छिद्र होते हैं, सरंध्र, छोटे छोटे छिद्र होते हैं जो हमको दिखाई नहीं देते बेटा, लेकिन होते हैं छिद्र हमारे, उनको सरंध्र छिद्र बोलते हैं बेटा। छिद्र होते हैं जिससे पानी बाहर रिसता रहता है। अब लिखते भी जाइए बेटा साथ में, रिश्ता रहता है। ठीक है ना, रिश्ता रहता है तथा इसका वाष्पीकरण वाष्पीकरण होता रहता है, तथा इसका वाष्पीकरण होता रहता है। और
वाष्पीकरण और वाष्पीकरण में कम हुई ऊष्मा और वाष्पीकरण में कम हुई ऊष्मा को पुनः 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 घड़े और शेष बचे जल से शेष बचे जल से वाष्पीकरण और शेष बचे जल से वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के रूप में ले लेता है यही प्रक्रिया चलती रहती है इसलिए घड़े का जल ठंडा बना रहता है या ठंडा रहता है ठीक है। अब दिन देखा होगा कि जब घड़े में पानी रखते हैं तो घड़े में जो है पोरस सरंध्र छिद्र होते हैं छोटे छोटे, जो हमें दिखाई नहीं देते बेटा लेकिन होते हैं। उनसे जो है पानी बाहर निकलता रहता है और वो पानी जो है वाष्पीकृत होता है। तो वाष्पीकरण के लिए उसको एक ऊष्मा की आवश्यकता पड़ती है, एक ताप की आवश्यकता पड़ती है। वो ताप क्या करता है, वो बाहर से और अंदर से ग्रहण कर लेता है, जिससे वो वाष्पीकृत हो जाता है। तो वाष्पीकरण में जो एनर्जी जो खर्च हुई है वो इधर उधर से वो एकत्र कर लेता है, मतलब जल से घड़े से एकत्र कर लेता है, किया खींच लेता है ऊष्मा को, जिससे जो है वहां का वातावरण ठंडा हो जाता है। इसलिए घड़े का पानी जो है ठंडा बना रहता है। ठीक है, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहले आप उसको नोट करिए तब तक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दिख रहा है ना? एसीटोन, पेट्रोल या इत्र डालने पर, एसीटोन पेट्रोल इत्र डालने पर हमारी हथेली ठंडी क्यों हो जाती है?
ठंडी क्यों हो जाती है? आंसर देखिए। करें, देखिए। एसीटोन, पेट्रोल या इत्र सर थोड़ा रुक जाइए। डालने पर हमारी हथेली ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाती है क्योंकि 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 इनके कण कण हथेली एवं आसपास से आसपास से आसपास से ऊष्मा दिख नहीं रहा। प्राप्त कर लेते हैं। ऊष्मा प्राप्त कर लेते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं और वाष्पीकृत हो जाते हैं। जिससे हथेली पर शीतलता शीतलता महसूस होती है। हो गया? हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, कप की अपेक्षा अपेक्षा प्लेट कप की अपेक्षा प्लेट प्लेट से हम गर्म दूध या चाय आसानी से जल्दी क्यों पी लेते हैं?
क्वेश्चन मार्क। इसको नोट कर लीजिए बेटा, फिर करते हैं हम लोग। करें, चलिए देखिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कप का सतह क्षेत्रफल प्लेट के सतह क्षेत्रफल से कम होता है, कम होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कप का सतह क्षेत्रफल प्लेट के सतह क्षेत्रफल से कम होता है। ठीक है ना, कम होता है। क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वाष्पीकरण की क्रिया उतनी तीव्र होगी। क्या लिखा है? क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वाष्पीकरण की क्रिया उतनी तीव्र होगी। अर्थात प्लेट का सतह क्षेत्रफल अधिक होने के कारण इसमें रखा गर्म दूध या चाय जल्दी ठंडी हो जाती है, जिसे हम आसानी से पी सकते हैं। हो गया? क्या बेटा, कुछ जो क्वेश्चन बचे हुए हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।